हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल एग्जाम आप लोगों के कंप्लीट हो गए। हर एक विद्यार्थी का एक ही अब मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर अब क्या करना चाहिए, जिसमें कई वाई ग्रुप के विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो वास्तव में बहुत हताश रह गए हैं कि सर रागा का मेरा पेपर ठीक नहीं हुआ, या जो भी है मैथ्स का फिजिक्स का जो भी पोर्शन है वो ठीक नहीं हुआ, मुझे क्या करना चाहिए। बहुत हकीकत बात भी है, वैसे ये बात बहुत वाजिब भी है कि मैं आपकी बात को समझ सकता हूं। मैं भी एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं कि दोबारा एक विद्यार्थी को भेजना या विद्यार्थी पर दोबारा एक बार इन्वेस्ट करना, घर वालों को दोबारा से मनाना, पूरा एक गर्ल्स के लिए एक बॉयज के लिए सेटलमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक वो विद्यार्थी है जिसका बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है, आगे वो फेज 2 के लिए मुझे क्या करना चाहिए। एक विद्यार्थी ऐसा है कि उसको श्योर लग रहा है कि सर मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगी, और एक तीसरा विद्यार्थी ऐसा है कि जिसकी एज पूरी हो गई है भाई, कि ये लास्ट ही अटेम्प्ट था, 2005 उसका कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए। मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि जिंदगी का ये अंतिम एग्जाम नहीं है। हाँ, हर एग्जाम को ऐसे लड़िएगा जरूर आप जब आपके हाथ में है कि ये मेरा अंतिम एग्जाम हो, पर लेकिन जीवन का कोई भी अंतिम एग्जाम नहीं है। आपको बहुत अच्छे से कन्विंस करना है और हर किसी को समझाना है और खुद को समझाना है कि आपने क्या गलती की। उस गलती को दोबारा अगली बार आप नहीं दोहराएंगे। ये अपने घर वालों को समझाना है, अपनी मम्मी को समझाना है, अपने पापा को समझाना है कि पापा मेरे इस बार मैं नहीं पढ़ पाया, मैं सो गया था, मेरा फर्स्ट चांस था। उस पूरे को आप लोगों को देखना है कि वो गलतियां क्या है, उस गलती पर आपको काम करने की आवश्यकता है। मैं उस बच्चे के बारे में बात कर रहा हूं कि जिस बच्चे ने पहली बार ही एग्जाम दिया है, जिस बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट था, और वो पहली बार में ही अगर हताश हो रहा है तो इसका मतलब उसने जीवन में कुछ अभी देखा ही नहीं है। मेरे दोस्तों, पहला इंटेक्स जो होता है बच्चे को समझने का प्रोसेस होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, वो सही समय से उस रणनीति को समझ जाते हैं। चाहे वो एयरफोर्स की रफ्तार हो, चाहे वो सब्जेक्ट की मांग हो, चाहे वो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात हो, चाहे वो एग्जाम का पैटर्न हो, उसे समझना है। वो आप लोगों ने पहले इंटेक में समझ लिया है। अब दूसरे इंटेक में बिल्कुल भी समय नहीं खराब करते हुए आपको एग्जाम को फोड़ना है। मैं अगर उस बच्चे की बात करता हूं जिसका एग्जाम इस बार क्लियर हो रहा है, मान लीजिएगा उसके 40 मार्क्स बन रहे हैं, 40 प्लस मार्क्स बन रहे हैं जो भी है, और वो बच्चा एग्जाम क्वालिफाई करके फेज सेकंड के सपने देख रहा है। देखो, फेज 2 के बैच बेहतर तरीके से हम आपके लिए लेकर के आएंगे। जैसे रिटर्न एग्जाम क्लियर होगा, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी बेहतर तरीके से आपको तैयारी कराएगी। बट अब थोड़ी सी बात सुनिएगा, 01/2027 का नोटिफिकेशन जो है वो नवंबर में देखने को मिल जाएगा आपको। कब मिल जाएगा भाई? नवंबर में आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा। फरवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा। फरवरी में इसका क्या हो जाएगा? यहां से एग्जाम हो जाएगा। और यहां जो 0-2026 वाले बच्चे हैं, 0-2026 वाले बच्चे हैं, इनका एग्जाम आप देख रहे हैं सितंबर में इनका एग्जाम हुआ। सितंबर में एग्जाम हो गया आपके सामने, आप देख करके आए हैं। बहुत छोटी सी गणित है, इसको समझ लोगे आप, मजा आ जाएगा आपको। फिर इसके बाद इनका फेज 2 होगा, और फेज 2 वही जनवरी में होगा। फिर इनके बाद इनकी जो PSL आएगी, फाइनल लिस्ट आएगी, और वो आएगी अपने पास लगभग 14 मई को, 14 या 15 मई को जो भी है, ठीक है। 1 जून को इनकी ज्वाइनिंग होगी। अगर 01/2026 की बात कर रहा हूं मैं, 01/2026 का, अभी PSL जो है वो आनी है, और वो आएगी 14 नवंबर को। यानी कि मार्केट से अभी ये वाला बच्चा ही रिलीज नहीं हुआ है, ये वाला बच्चा ही अभी मार्केट में ही है, मार्केट से अभी नहीं निकला है। अगर अब किसी कारणवश इस बच्चे के यहां कोई ऊक-चूक हो गई, तो उसको अब यहां मौका नहीं है, क्योंकि अब डायरेक्ट PSL की बातें हैं। यहां से उसने अगर रिटर्न एग्जाम पर फोकस नहीं किया होगा, इस पर, यहां उसने रिटर्न क्लियर किया था, पर लेकिन उसने गैप दे दिया क्योंकि मेरा तो रिटर्न एग्जाम निकल गया है, तो उस बच्चे ने आगे तैयारी नहीं की। जब बच्चे ने आगे तैयारी नहीं की तो वो यहां अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और फिर एक नेगेटिविटी का फील होगा। यह हर एक एयरफोर्स वाले बच्चे के लिए, हर एक डिफेंस वाले बच्चे के लिए सुन लेना सबसे इंपॉर्टेंट। मैंने आज तक के अपने जीवन में यह बात सीखी है कि आपको अगले इंटेक की तैयारी जो है रिटर्न की, इससे भी ज्यादा बेहतर करनी है। यहां आप 40 नंबर लेकर आ रहे हो, तो यहां 50 प्लस नंबर लेकर के आओ।
जब यहां आपका बेहतर तरीके से, मैं कह रहा हूं यहां आपका हो जाएगा, पर लेकिन आपके पास यहां फरवरी में जब एग्जाम होगा और अगर आप यहां नहीं पढ़े, यहां आप किसी असफल हो गए आप, तो फिर कोई चांस आपके पास नहीं होगा। आप सीधे अगले इंटेक में फिर वही सितंबर नवंबर में पहुंच जाओगे और तब तक आपका फ्लो टूट जाएगा, आपके पास नेगेटिविटी का बहुत संचार हो जाएगा, आर्थिक रूप से भी आप बहुत परेशान हो जाओगे, मानसिक रूप से भी आप बहुत परेशान हो जाओगे। तो हर एक बच्चे लोग को आज से ही कमर कसनी है कि बस बेहतर तरीके से उसे मेहनत करनी है। इसीलिए ही हमने 01 2026 का YouTube बैच भी प्रारंभ कर दिया है, YT के माध्यम से भी हम पढ़ रहे हैं। आपको अपना फिजिकल चेकअप कराना है, मेडिकल चेकअप बहुत अच्छे से कराना है, तो भी हमने निशुल्क मेडिकल चेकअप की व्यवस्था रखी है मेरे दोस्तों। और वो मेडिकल चेकअप की व्यवस्था कब है? 5 तारीख को आप हमारे पास सेमिनार में पहुंचे, पर उससे पहले इस QR कोड को आप स्कैन करके आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन करा करके बेहतर तरीके से आप हमारे पास यहां से पहुंचे। और साथ में ही ऑफलाइन बैच भी हमने बेहतर तरीके से 8 तारीख से ही प्रारंभ कर दिए हैं। चाहे एनडीए टारगेट हो, चाहे अपने पास एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, XY बोथ का बेहतर तरीके से तैयारी आपके बीच में हम कराएंगे। तो मेरे दोस्तों रुकना नहीं है। अगर किसी बच्चे का लास्ट ही चांस है तो उसे और वैकेंसी देखनी चाहिए जिसमें एयरफोर्स से भी ज्यादा, जैसे आर्मी हो गया, आर्मी में एज ग्रुप थोड़ा सा ज्यादा होता है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, ICG, BSF, RORM, ये सारी वैकेंसियों का सिलेबस जो है वो इर्द गिर्द ही है भाई। SSC GD की बात करता हूं मैं, ये सिलेबस सब वही इर्द गिर्द घूम रहा है। जो एक्स ग्रुप का बच्चा है वो नॉन टेक की तैयारी भी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दे, कोई भी ऐसी असफलता मिलती है तो वो तुरंत नॉन टेक में कन्वर्ट हो सके, आगे CHSL देख सके, आगे और भी तैयारियां कर सके। पता है मुझको, कई बच्चों को लगता है कि कोर्स बेचने के हिसाब से आगे, मैं कोर्स बेचना मेरा बिल्कुल भी इसमें उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य एक सही राह पर आपको दोबारा से आना है। ठीक है, एग्जाम हुआ है, 5-7 दिन का आप रेस्ट कीजिएगा, 5 तारीख से दोबारा एक नए संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपने आप को फिर से एक ऊर्जावान होकर के एक नए रथ की ओर चला जाना है। चाहे आपका एग्जाम सफल हो रहा है, चाहे आपका एग्जाम असफल हो रहा है, आप मंगल टावर आए, हमारी टीम के साथ, मेरे साथ डिस्कस करें कि सर एग्जाम पिछली बार ऐसा हुआ, ये गलतियां हुई, इस बार इसको हम दूर करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, हम प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से आप लोग एक सफलता की ओर पहुंचेंगे। चाहे आप, मैं कह रहा हूं ना, यहाँ आप 60 नंबर भी लेकर के आ रहे हैं ना 02 2026 में, तो भी आपको 01 2027 का एक और प्रहार आपको देना है, एक बार और एग्जाम क्वालिफाई करना है, देन उसके बाद कहानी क्लियर होगी। मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि मैं क्या कहना चाहता हूं ये बात आप सबके दिल में पहुंची होगी। इस बड़े भाई के नाते बिल्कुल मेरे छोटे भाई बहनों, अच्छे से आप इस बात को समझ करके बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। बहुत अच्छे से आपको इस चीज को सीखना है, समझने का प्रयास करना है। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। जब तक भाई साहब सफलता नहीं मिलेगी, जब तक ये वर्दी हमें नहीं मिलेगी, तब तक निरंतर प्रयास करेंगे। कहते हैं ना, गिर कर उठना, यही तो नित्य काम है अपना। चींटी कितनी बार गिरती है, कितनी बार फिसलती है, और लास्ट में आखिरकार वो चढ़ जाती है, सफलता प्राप्त कर जाती है। और दुनिया आपसे कहेगी आप बार बार असफल हो रहे हो, तुमसे नहीं होगा, इतने मौके तुमने दे दिए, लोग हंस सकते हैं, पर खुद के जमीर से पूछो, क्या मैंने 100% दिया है? क्या मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता हूं? क्या मैं बिल्कुल भी मेहनत करने लायक नहीं हूं क्या? जब ये जवाब आए कि नहीं, आप नहीं कर सकते, आपसे ये नहीं हो सकता है, तो आप तैयारी बिल्कुल भी नहीं करें। जब तक आपका जमीर खुद का जवाब ना दे, आप मेरे पास आइएगा, बैठिएगा, तब हम डिसीजन लेंगे, वरना 2-4 साल बाद बहुत पछतावा होगा। थोड़ी सी मेहनत उस टाइम और कर लेता तो निश्चित रूप से सफल हो जाता, थोड़ी सी मेहनत और कर लेती मैं तो निश्चित रूप से आज मैं भी बेहतर तरीके से सही जीवन अपना जी रही होती। तो मेरे दोस्तों, सोचने का वक्त है, ये चिंतन के साथ दिन है। अपना जीवन यूं ही व्यर्थ मत कर देना, बस आगे अपने आप को बढ़ना है। आप योद्धा हो, आप योद्धा हो, आप योद्धा हो। आपने संकल्प लिया है, आप सफलता की ओर चलेंगे, आप सफलता की ओर पहुंचाएंगे और इस पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत मिलेंगे। तो ऐसी ही कुछ मुहिम, ऐसी ही कुछ बातें हम मंगल टावर पर बैठ करके आप लोगों से प्रेरणा वाली बातें, आपको जो कन्वेंस नहीं कर रहा हो, आपको जो नेगेटिव बोल रहा हो, उसको मेरे पास लेकर के आइएगा। हम उन सब से मिलकर बात करेंगे और आपका निःशुल्क मेडिकल चेकअप भी हम
करने वाले हैं भाई इसी 5 अक्टूबर को रतनाराम मंगल टावर आप सब पहुंच करके बेहतर तरीके से करेंगे और अपने साथियों को सूचित करेंगे। सारे हमारे ऑफलाइन बैच जो है वो 8 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं। एक नया कीर्तिमान, नया अध्याय हम लिखने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और कितनी तारीख को आप जोधपुर पहुंच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और दिल से एक बार जय हिंद जय भारत जरूर कमेंट कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। जय हिंद जय भारत।